तो भाई साहब और बहन जी, कुकर से चने निकाल दिए या जलते छोड़ दिया है? जैसा कि आप समझ चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया के ऊपर में। एंड सोशल मीडिया के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट किया था, प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। अब बात आता है सोशल मीडिया पे कंपैरिजन की। हम लोग कंपेयर करते हैं। अब जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना, तो सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात यह है ना कि सोशल मीडिया पे कभी भी कोई भी अपना जो खराब वाला साइड है वो कभी नहीं दिखाता है। जो बेस्ट पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ है वो दिखता है सोशल मीडिया पे। वो दिखता है आपको सोशल मीडिया पे आपके सामने। आपको लगता है ना उसका लाइफ इतना अच्छा है, उसका लाइफ इतना अल्ट्रा सक्सेसफुल है, और तब आप कंपैरिजन करते हो, कंपेयर करते हो कि कितना बेस्ट है उसका लाइफ, हमको भी तो उसकी तरह बनना है। अब जैसे कि टॉप के इंस्टाग्राम के लोगों को अब देखें, यू गो टू देयर अकाउंट एंड देयर यू विल सी दैट उनका एक एक पोस्ट है ना, उनके ऊपर उनको करोड़ों के अमाउंट पे पैसा मिल रहा है, राइट? तो ऐसा तो वो है नहीं कि कुछ भी ऐसे डाल दे। वो अपना बेस्ट पार्ट, अगर वो मॉडल है, लेट्स से कि वो मॉडल है, तो वो अपना पिक्चर डाल रहे हैं। उनके पिक्चर पे एक मार्क नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लुक एंड परफेक्ट एवरीथिंग, एकदम परफेक्ट लाइटनिंग, सब कुछ परफेक्ट होने के बाद अब आपको लगने लगता है कि मेरा ऐसा क्यों नहीं है, मैं क्यों ऐसा नहीं हूं। और इसके पीछे भागने के लिए अभी तो बहुत सारा ऐसा एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, जहां पे मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स, मेजोरिटी ऑफ द टीनेजर, दे आर नॉट happy with the body they are having. So what was my point is that here we compare what is impossible, what is never possible to us, कि we all will have everything perfect, no stretch marks, no mole, everything, and you go and see that they are using steroids. अब उनको खुद नहीं पता कि उनके शरीर में कितना और कहाँ से इंजेक्शन घुसा है, ठीक है? आप जाके सर्च कर लीजिए कि जो टॉप के इंस्टाग्राम मॉडल है उन्होंने कितना स्टेरॉइड को यूज़ किया। अब मैं इस चीज़ को इतना तो बोल रहा हूँ, यू कैन चेक इट, यू कैन रिसर्च इट। अब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे वीडियो को देख लीजिए, अलग अलग जगह जाके आप जाइए, अलग अलग जगह आप इसके ऊपर खुद पढ़िए, रिसर्च कीजिए। मैं बस बोल रहा हूँ ना, ये एक बेसिक सा चीज़ है जिससे आपको व्यू पॉइंट मिल सके कि ये चीज़ इशू है। And if you want to improve yourself really deep, then what you have to do is go research over the topic I am speaking on, है ना? And then you will get a bit of what I am speaking about, है ना? तो इसके बाद हम लोग आते हैं सॉफ्ट कोर पॉर्न पे। इंटरनेट पे ना बहुत ज़्यादा, इंटरनेट पे खासकर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट कोर पॉर्न को प्रमोट किया जाता है। आप ज़्यादातर जानते होंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा चलता है। एंड इफ़ यू गो टू ट्रेंडिंग एवरीवेयर, तो वही चीज़ ज़्यादा चलता है ना जो एंटरटेनिंग है, जो चीज़ अच्छा लगता है देखने में। देन एंड सोशल मीडिया साइट्स को ये चीज़ पता है, तो यहाँ पे दिखाया जाता है सॉफ्ट कोर पॉर्न। साइट्स को ये चीज़ पता है, एंड जो वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर है इनको भी ये पता है। जो टॉप की मॉडल है वो रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं ताकि उनका जो पोस्ट है उस पर व्यूज़ एंड लाइक्स ज़्यादा आ सके। इसीलिए नहीं कि इन रियलिटी वो कभी उस तरह का कपड़ा पहनेंगे। हाँ, तो रुको भड़क न जाना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में कोई भी जीवन साथी नहीं रहा। उनका बस एक ही जीवन साथी है, हमेशा के लिए, स्विमिंग पूल और बीच। तो देखो आगे वीडियो। इट्स नॉट अबाउट, अब आप लोग कहेंगे कि क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है? इट्स हर चॉइस, ठीक है? यू गेट नेकेड एंड गो ऑन रोड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम तब आती है ना जब इस चीज़ों को दिखाया जाता है कि टू वियर लेस इज टू बी कॉन्फिडेंट, इज टू बी बोल्ड, या फिर जो हम कर रहे हैं ना तुमको पता नहीं ये आर्ट है। एंड जब आप अपने आप को आर्ट बुलाते हो तो आप अपने आप को आर्ट बुलाने के साथ साथ और एक चीज़ करते हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आर्ट एक ऑब्जेक्ट होता है। And when it comes to human being, we are not object. With saying that we are art, we make ourselves objectified. Further we see in the video. पहली बात कि जब सामने में ये सब पिक्चर रखा जाता है तो इसका एक गलत मोटिव रखा हुआ है कि मतलब हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या बोल्ड फील कर रहे हैं। लेट्स से हाल फिलहाल में गूगल पे एक पोस्ट आ रहा है, एक न्यूज़ आ रहा है कि ये जो पिक्चर है अपना नया बोल्ड इमेज या कॉन्फिडेंट इमेज, कॉन्फिडेंस बढ़ गया बिकॉज शी हैज़ अपलोडेड अ पिक्चर लाइक दैट, है ना? तो ये चीज़ इससे चीज़ जोड़ा जाना है, ये बहुत ज़्यादा फॉल्स चीज़ है। क्या मैं अंडरगारमेंट्स में अभी खड़ा हो जाऊँ तो क्या मैं हैंडसम दिखने लगूँ? ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। एंड दूसरी बात कि इसमें सबसे बड़ा घाटा जो है ना वो वुमेन्स का है, एज इन सोसाइटी,
कि वो वोमेन क्या है, वो इमेज का कहाँ यूज़ हो रहा है, क्यों चल रहा है वो इमेज? क्योंकि कोई लड़का है जो अपने घर में मोबाइल खोल के इंस्टाग्राम खोल के चला रहा है और उसको देख रहा है, इसीलिए तो वो चल रहा है ना। अगर वो कोई देखता ही नहीं तो वो क्यों चलता? चलने का वो कारण है। एंड वो देख रहा है, क्या कर रहा है? बस एंजॉय कर रहा है, वो मजा ले रहा है उससे, है ना। एंड ये चीज़ क्या होता है ना, फिर वो देखता है, ही एंजॉयज एंड देन स्विच दैट ऑफ, एंड बार बार जब भी उसको मतलब मन करता है ही ओपन दैट, एंड इतना वन क्लिक में वो आराम से अपना एंजॉय कर रहा है। लेकिन यह हो क्या रहा है ना इन द प्रोसेस, कि वुमेन जस्ट गेट्स टू बी एन ऑब्जेक्ट एंड वुमेन ऑब्जेक्टिफाई हो जाती है। एंड यहाँ पे इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोगों को लगता है कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, तुम्हें क्या इशू है? कोई इशू नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में ना वुमेन ऑब्जेक्टिफाई हो जाती है। ऑब्जेक्टिफाई होने का क्या मतलब है? किसी भी सामान या किसी मशीन से हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वी आर क्रिएचर, वी आर जस्ट नॉट एन ऑब्जेक्ट, वी हैव फीलिंग्स, वी हैव माइंड एंड एवरीथिंग अराउंड अस। वी आर नॉट जस्ट अ थिंग विच यू कैन यूज एंड स्क्रू दैट अप। इसका एक बहुत दूसरा बड़ा नेगेटिव साइड है बॉयज़ के लिए, फॉर द बॉयज़ हु डू दिस थिंग। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉयज़ एंड जो इसको देख रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। इनका क्या है, ये देख रहे हैं आराम से, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, अगर तुम वो हो तो ठीक है, तुम आराम से क्या कर रहे हो, तुम खोल रहे हो, आराम से देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना, और वो ये है ना कि जिसको तुम हैप्पीनेस समझते हो, जिसको तुम खुशी समझते हो, जो तुम्हें आसानी से मिल जाती है ना, वो हैप्पीनेस नहीं, प्लेजर है। एंड प्लेजर्स जो होता है ना, वो बर्बाद कर देता है एक आदमी को। तो ये बात को याद रखना जरूरी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग ना जहाँ से भी आसानी से हम लोगों को एज अ होल, ये एक लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग देखें तो जो भी चीज़ें आसानी से मिलती है ना, वो उसको प्लेजर कहा जा सकता है, हैप्पीनेस नहीं। एंड लेट्स से फॉर अ बॉय, एक एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ पे एक मेल चिंपैंजी है एंड एक फीमेल चिंपैंजी है। अगर तुम्हारे पूर्वज इस तरह से हो, अगर तुम बहुत पुराने ज़माने में चले जाओ, अगर एक मेल चिंपैंजी को, अगर एक फीमेल चिंपैंजी को प्रपोज करना होगा तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो जाएगा, फूल तोड़ के लाएगा, वो बनाना तोड़ के लाएगा, वो एप्पल तोड़ के लाएगा, कुछ तो करेगा, कुछ एक्स्ट्रा करेगा, अपना एफर्ट्स डालेगा, उसके बाद जाके उसको प्रपोज करेगा, मे ही बी गेट रिजेक्टेड और एनीथिंग। तो इतना सारा एफर्ट लगाएगा, उसके बाद ही गेट्स टू मीट विद दैट चिंपैंजी, फीमेल चिंपैंजी। तो यहाँ पे ये बात है ना कि अब क्या हो रहा है ना कि इन रियलिटी ये लाइफ में कभी भी जाके किसी भी लड़की, ये लाइफ में जाके कभी भी किसी से भी जाके ओपनली ये बात जाके बोलने नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाके कन्वर्सेशन नहीं करेगा, क्योंकि ही फील्स लाइक कि अब मेरे लाइफ में हमको दिक्कत क्या है, हमको आराम से जो इंजॉयमेंट है वो हम तो इंजॉय कर ही रहे हैं, ठीक है। तो गेटिंग ऑन टू द फील्ड इज इंपॉर्टेंट। हम लोगों को अब इनको लगता है ना कि आराम से अब मेरा लाइफ तो एकदम इंजॉय जैसा है, लेकिन तुमको पता नहीं है, तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। और यही वो लड़के होते हैं जो कमेंट में नीचे जाके लिखते हैं हाउ हॉट शी इज लुकिंग, ठीक है। Actually, the attraction in a person is always personality. Unfortunately, the Indian trend which have all adopted Hollywood's definition of beauty, where Hollywood is trying to make a woman a beautiful animal. The attractive thing in human being is always mind, personality and character. And just by laying this overemphasis over body, it's all being taken away from the mind. और एक तरफ वो लोग हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं, वेदर दैट्स नीरज चोपड़ा जो जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाता है देश के लिए, या फिर कोई लड़की हो जो लाती है। अब देखो जो इंटरनेट पे जो इतने बड़े बड़े मॉडल्स हैं, ये क्या, अगर मैं अपना पर्सनल जो लॉजिक है, जो पर्सनल ओपिनियन दूंगा मैं यहाँ पे, ये जो पहले मैं बोल रहा था ये तो मेरा स्टडी जो मैं पढ़ा इंटरनेट पे जो जाना उससे रिलेटेड है, लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन जो मैं देना चाहूँगा वो ये है, 3 तरह से अभी तक मैं जितना ऑब्जर्व किया हूँ उसमें 3 तरह से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। पहला मेंटल लेवल, दूसरा फिजिकल लेवल एंड तीसरा ब्यूटी लेवल। एंड ये जो लोग ब्यूटी लेवल, सबसे पहले जो दिमाग का इस्तेमाल होता है ना, जिस काम में भी दिमाग का इस्तेमाल होता है उसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, हमारा यूटिलिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। देन कम्स हमारा जो मैनुअल लेबर होता है, ये मेरा पर्सनल रैंकिंग है। जिस चीज़ के लिए तुम एफर्ट कर ही नहीं रहे हो, जो तुम्हारा ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट तुम्हारा जेनेटिक्स डिसाइड करता है। लुकिंग गुड, ट्राइंग टू लुक ब्यूटीफुल एंड मेकिंग योरसेल्फ परफेक्ट इज नॉट रॉन्ग, अपने आप में वो भी सही है। तुम अपने आप को ग्रूम करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो टू लुक बेटर। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम ही भद्दा सा दिखना चाहिए,
तो मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लेवल पे, नॉट किसी कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए तुम्हारा कि मेरा इसके तरह दिखना है ना, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो जो मैनुअल लेवल का काम होता है ना, वो फिजिकल, तुम्हारा जो फिजिकल एफर्ट डालते हो, ये इसको मैं सेकंड लेवल पे रखता हूँ। एंड जिस चीज़ में तुम्हारा कोई एफर्ट ही नहीं है, दैट्स योर ब्यूटी। हाँ, एफर्ट है बिल्कुल है, तुम एक्सरसाइज करते हो, अच्छा डाइट लेते हो, अच्छा खाना लेते हो, वो है, लेकिन एक्चुअल क्या तुम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी में, वो ज़्यादा देखना जरूरी है ना। तो उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोई लड़की है, सानिया नेहवाल, जो कि स्पोर्ट्स में टॉप लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है अपने कंट्री को, देन हु इज द बेटर? आप बोलोगे कंपेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंपैरिजन, बट इट्स अबाउट द यूटिलिटी यू आर प्रोवाइडिंग इन द सोसाइटी। एंड एक्सेप्शंस के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। एक्सेप्शंस क्या कि जो क्रिएटिविटी होता है, जो क्रिएटिव काम करते हैं लोग, पेंटिंग करते हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई एफर्ट लगा रहा है, कोई सेल्फ हेल्प, कोई ग्रोथ रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, कोई एजुकेट कर रहा है, these are the things which are creative, these are the things which are really adding value to our society. एंड अब मैं ये बताऊंगा, मैं कौन होता हूं बताने वाला कि क्या हमारी सोसाइटी को वैल्यू ऐड कर रहा है और क्या वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। मैं नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली एट द बेसिक लेवल अगर आप देखो तो व्हाट इज हेल्पिंग इन ह्यूमन ग्रोथ। जस्ट वहां पे कोई मिलियनियर है जस्ट बिकॉज सी और ही हैव अ गुड लुक, एंड इधर एक बंदा है जो आराम से अपने घर पे बैठ के पासिंग हिज टाइम। तो हो क्या रहा है? सी इज गेटिंग रिच because you are contributing her, and I am using this C word because most of the time women are the one who are getting objectified in the process. And ऐसा नहीं है, ये vice versa भी हो सकता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं कहीं पे biased हूँ with my thoughts and opinion because मैं एक boy हूँ। अच्छा, 18 के बाद मैन हो जाते हैं ना, तो मैं एक बॉय का पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेटर रख सकता हूँ। तो मैं हमेशा ये इस बात को ओपनली करता हूँ कि यू कैन गो एंड राइट डाउन इन द कमेंट दैट वॉट एवर यू थिंक दैट इज नॉट परफेक्ट, इज नॉट right, you can comment down. If your comment and your thinking, your introspection will really be innovative, then I will definitely answer to that. And now एंड में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हर चीज़ का टाइम ट्रैक रखते हो ना। आपके पास कितना पैसा है, अगर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास पैसा है तो आप ट्रैक करते हो कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन व्हाई डोंट यू ट्रैक कि आप दिन में कितना ज़्यादा और कहाँ कहाँ सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हो? आप एक काम क्यों नहीं करते? प्ले स्टोर पे ऐप, बहुत सारा ऐप ऐसा भी है जो कि आपका टाइम को चेक करता है कि आप कितना समय कौन सा ऐप यूज़ करते हो, क्या करते हो, एंड कितने बार क्लिक करते हो। एक एक चीज़ डाटा दिया हुआ रहता है, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप किस समय क्या चीज़ देखते हो, एंड यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। ये नहीं कि आप देखे जा रहे, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ में एक बैलेंस जरूरी होता है, वो याद है ना। डिटैचमेंट डज नॉट मीन अबाउट लिविंग ऑल द वर्ल्डली प्लेजर, बट इट्स अबाउट हैविंग अ बैलेंस बिटवीन द यूज ऑफ दोज थिंग दैट दोज थिंग डोंट यूज यू, यू यूज देम। सो दैट वाज व्हाट आई वाज स्पीकिंग। एंड एट लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लाइफ में ग्रो करते रहो एंड निष्पक्ष आलोचना और आज़ाद सोच ही विकास की राह है। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज लव के ऊपर होने वाला है।